हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनित सर की पाठशाला। और लेके आ गया हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 और आज बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो यार बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात कि चैप्टर का नाम क्या है, और चैप्टर का नाम को समझो, काम अपने आप समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो मैं पहले बताना चाहता हूं आपको इस चैप्टर के बारे में हर एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो समझ लेना इंट्रोडक्शन की बात। तो यार इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह का है कि पहले चैप्टर का मतलब समझना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 3 यानी 9.3 के बाद आइडेंटिटीज की बात करेंगे। पहले आज समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और एल्जेब्रा क्या होती है। तो मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का, उसकी भी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। तो एल्जेब्रा उनमें से एक ब्रांच है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसी ब्रांच का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। आगे जाके इसी चैप्टर को आपको 9th क्लास में पढ़ना है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और 10th में भी आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है यार? एल्जेब्रा दो चीजों से मिलकर बना, जिसमें कुछ आए नंबर्स यानी नंबर्स और कुछ आए वेरिएबल्स। उन्हीं वेरिएबल्स को हम आसान भाषा में समझें तो होते थे अल्फाबेट ABCDE अप टू XYZ, बहुत खूबसूरत। और नंबर्स जो थे वो थे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर डिजिट कितनी होती है? डिजिट तो 10 ही होती है, 0 से 9 तक, लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं, इसलिए हमने कहा नंबर्स। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना टर्म। क्या बना? टर्म। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? अरे कुछ नहीं, ABCD में से, अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट उठा लो। मेरा खूबसूरत, मेरा फेवरेट अल्फाबेट होता है X। हमारा क्या, पूरे मैथमेटिशियन जितने भी मैथमेटिक्स टीचर्स होते हैं उन सबका फेवरेट वेरिएबल यानी अल्फाबेट होता है X, और उसके साथ कोई भी एक नंबर जोड़ दो, ये बन गया हमारी खूबसूरत सी टर्म। क्या बन गई? टर्म। यानी अगर मैं कहूं 3x हमारी एक टर्म है तो कोई बुरी बात नहीं है। और इसी टर्म की बात करें तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? अगर कोई ने पूछ लिया कितनी टर्म्स हैं, तो सर इसमें केवल एक ही टर्म है। अब आप बोलोगे सर क्यों? सर 3 अलग है, x अलग है। अरे इन दोनों की कॉम्बिनेशन से तो क्या बना? टर्म बना ना। अब मैंने कहा कि 3xyz, इसमें कितनी टर्म्स हैं? तो सर आपको क्लियर कट बात करनी है तो आप समझेंगे कि इसमें एक भी गैप नहीं है। सर टर्म को अलग अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टर्म को, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, टर्म को अलग अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते दो साइन का, एक है प्लस और एक है माइनस। इनटू और डिवाइड का क्या करें? इनटू और डिवाइड का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता दो टर्म्स को अलग अलग करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 3x + 7 की बात करें तो कितनी टर्म्स है इसमें? सर इसमें 2 टर्म्स हैं। तो एल्जेब्रिक कहां से स्टार्ट हुआ? एल्जेब्रा कहां से हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें दो चीजों का इस्तेमाल हुआ। पहला हुआ वेरिएबल, दूसरा हुआ कांस्टेंट, और इन्हीं नंबर को कहा गया कांस्टेंट। क्या कहा गया? कांस्टेंट। इन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया? कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर x तो वेरिएबल है, मान लिया x क्या है? वेरिएबल है। सर 3 क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 कांस्टेंट नहीं है, 3 उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। सर क्या है? कोएफिशिएंट। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल गलती मत करना, किसी ने बोल दिया 3 क्या है? 3 इज द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो x के आगे लिखा है। अब मैंने सिर्फ लिख दिया x। क्या लिख दिया? केवल x लिख दिया, तो x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 0 होगा क्या? 0 नहीं होता। 0 नहीं होता, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो 1। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि अगर मैंने सिर्फ x लिखा है तो इसके आगे लिखा हुआ इनटू में 1, पावर में 1, डिवाइड में 1, प्लस में 1 नहीं होता है, प्लस में 0 होता है। इट इज ऑलरेडी अंडर। मैं कितनी लेक्चर्स में इतनी बार बता चुका हूं ये चीज, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आपको दिमाग में रखनी है। अब मैंने कहा x के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, तो 3 क्या हो गया? x का कोएफिशिएंट। अब यहां मैंने सिर्फ x लिखा हुआ है तो x के आगे क्या है? अगर किसी ने बोल दिया x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x का कोएफिशिएंट होगा 1। 0 नहीं बोल देना,
एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 1, डिवाइड में कितना है 1, पावर में कितना है 1, प्लस में कितना है 0। बहुत शानदार, एक नंबर, मजा आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब ये चैप्टर की डिमांड बहुत आ रही थी। एक बहुत बढ़िया सा बच्चा है, खूबसूरत सा बच्चा, उसने बोला सर मुझे चैप्टर 9 पढ़ना है। मैं, हो सकता है अभी मेरे पास अगर उस बच्चे का हो कमेंट तो, हाँ अब वो है, कोई एक बच्चा है जिसने लिखा सर क्लास 8 चैप्टर 9 पर वीडियो बना दो प्लीज़। तो देखो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यार जो आप कमेंट करते हो ना, उसके लिए मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उसके लिए जो वो बोलेगा वो मैं करूँगा। लेकिन आप कमेंट तो करते ही नहीं हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करोगे तो बिल्कुल मैं डन खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, टर्म क्या होता है 3x, ये इंट्रोडक्शन है तो बिल्कुल ध्यान से मध्यम मध्यम हर एक चीज छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझेंगे। x क्या है वेरिएबल, x के आगे क्या लिखा हुआ है सर 3 लिखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट हो गया 3। मैंने कहा 2 टर्म है कि कितनी टर्म है, एक टर्म है सर, एक ही टर्म है। मैंने कहा 3xyz कितनी टर्म, ओनली 1 टर्म, क्योंकि इनको अलग अलग करने के लिए कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगाया गया। अलग अलग किससे होगा, अलग अलग होगा प्लस या माइनस के साइन से। मैंने कहा सर -3x, अब कितनी टर्म है सर 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कॉपी पेन निकाल के लिखते रहो। कितनी टर्म्स 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स 2 टर्म्स। अब कितनी टर्म्स है जल्दी बताओ, 2 टर्म्स है ना, गलती कर दी, 2 टर्म नहीं है। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x, 4 + 3, 4 + 3 हो गया 7, 7 × x हो गया 7x। कितनी टर्म्स है, और इन्हीं टर्म्स को क्या कहा जाता है, लाइक टर्म्स। क्या कहा जाता है, लाइक टर्म्स। बहुत खूबसूरत। हमारे एक साथी हैं, हमारे एक मित्र हैं तिवारी जी, अरुण सर, उन्होंने मुझे बताया था लाइक टर्म बोल देना सर, बहुत शानदार लगेगा। मैंने ठीक है लाइक टर्म बोल देंगे। ये मैं अपनी अब मेरी स्टाइल में क्या होता है, मैं अपनी स्टाइल में क्या बोलता हूं, एक्स और एक्स। क्या बोलता हूं, एक्स और एक्स, भाई भाई। जब भाई भाई होंगे तो ऐड कर दो, लेकिन जब भाई भाई नहीं हो, 4x² + 3x, मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे एक मित्र ने बोला कि सर इनको लाइक टर्म्स कहते हैं, कह दो। मैंने कहा ठीक है, सीखने में क्या जा रहा है ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, 4x + 3x क्या हो गए, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। छोटा सा ज्ञान नोट बना के लिख लेना कहीं पर भी। अब क्या सर, अब क्या हुआ, इसी एल्जेब्रा को हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब कहा वो समझाता हूं। मैंने कहा 3 × x क्या है, एक टर्म है, और मेरे प्यारे बच्चों इसी टर्म को ही तो हमने एल्जेब्रा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। क्या किया है, एक्सप्रेस। क्या किया है, एक्सप्रेस। और इसी को बोला गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला गया, एल्जेब्रिक। क्या कहा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं अपने मैथमेटिक्स को एक्सप्रेस करता हूं तभी उसको बोला गया एक्सप्रेशन। मैंने किसी भी चीज को एक्सप्रेस किया तो कहा एक्सप्रेशन। एक होती है इक्वेशन, उसको भी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो इक्वेशन इसलिए कहलाती है क्योंकि उसके अंदर आ जाता है इक्वल टू, और इक्वल टू के इस साइड होता है RHS, सर LHS होता है, और इस साइड होता है RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए उसको एक्सप्रेशन ना बोल के क्या कहा जाता है, इक्वेशन। तो जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू आता है उसको कह दिया जाता है एक इक्वेशन। ठीक है, चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एक नंबर। बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। अब इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया, कैटेगराइजेशन कैसे हुआ वो सुनो। तो एक इसको आगे जाके जो क्लासेस में बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, इसी को बोलने लगता है पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल के भी बहुत प्यारे खूबसूरत नाम थे जो कि एक स्पेशल नाम था। जैसे मेरा नाम पुनीत, हमारी पाठशाला पुनीत सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, समझ में आया कि नहीं आया, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में भी एक टर्म होगी, अगर एक टर्म हुई तो क्या हुआ, मोनोमियल। क्या हुआ, मोनोमियल। सर स्पेलिंग सही लिखना, हाँ ठीक है। अगर मैंने कहा 2 टर्म है, कितनी टर्म है यहां पर, बताओ कितनी टर्म है सर। इसके साथ x नहीं है तो इसको कांस्टेंट बोल दें, हाँ बिल्कुल बोल दो। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन एक बेसिक सा ज्ञान दे दूं, अगर मान लो मैंने लिखा है 2, तो इसके साथ भी एक वेरिएबल है। सर गलत बोल रहे हो, अरे नहीं बोल रहे रे, नहीं बोल रहे। इनटू कर दो x की पावर 0 से, तो अब वेरिएबल जुड़ गया। हाँ, और किसी भी वेरिएबल क्या, किसी की भी पावर अगर 0 हो
तो उसका आंसर होता है 1, और 2 के साथ इनटू में क्या जुड़ा होता है, हमेशा 1, 2 1 जा 2। तो ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ वेरिएबल जुड़ा रहता है, उस वेरिएबल की पावर जो होती है वो हो जाती है 0। ठीक है सर, आज बहुत एनर्जी है भाई, एक बच्चे का कमेंट ने मुझे हिला के रख दिया आज। ठीक है, तो 3x कितना हो गया मोनोमियल, अगर 2 टर्म है 3x + 2 तो कितने हो गया, क्या हो गया, इसी को बोला जाता है बायनोमियल। और अगर 3 टर्म है 3x² + x + 2 तो हो गया ट्राइनोमियल। क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म है 4x + x + 1 + 2 + 3, सर 4 कहां हो गई यहां पर, सर 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई यार। अरे रे, अभी समझाया था लाइक टर्म्स, याद करो। लाइक टर्म्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम दिखती हैं भाई भाई, पीछे जो लगा हुआ है सेम हो भाई भाई। इसकी पावर में x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर, सब तीनों एक ही टर्म है। 2 + 1 3 + 2 5 हो गया है ना सर, 2 + 1 तो हो गया 4 है ना, 2 + 1 3 + 3 6। कहाँ दिमाग है तुम लोगों का रे, ठीक है। और 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5x + 6 कितनी टर्म्स, 2। इसी को क्या बोला गया, इसका नाम बोला गया बाइनोमियल। ठीक है, और इन सभी को बोला गया, ये सभी हिस्सा थे एक बहुत बड़े पेड़ की टहनियां थी जिसका नाम था पॉलिनोमियल, और इसी को बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन था। अभी देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कितने तरह की होती है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बहुत सारे तरीके हो सकती है। देखो कैसे, अब भाई मैंने तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले लिए, मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। 5xyz², 5xyz², सॉरी पूरा आगे, -3zy। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो क्या हैं, 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और इस बाइनोमियल की एक टर्म कितनी है, xyz², और दूसरी टर्म है zy। तो अलग अलग टर्म्स हो गई। अब अलग अलग टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट क्या है, सर xyz² के कोफिशिएंट कौन है, xyz² के कोफिशिएंट 5 है। और zy का कौन है, zy का बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 3 है ना, 3 दिमाग में आ भी रहा होगा 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसका 3 नहीं है कोफिशिएंट, इसका है -3। जिसने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन जिसने नहीं बोला कोई बात नहीं, पुनीत सर हैं, उसको समझा देंगे। तो zy का कोफिशिएंट साइन के साथ लोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। और यहां पर हमारे पास नंबर के साथ साथ अगर हम बोलें तो यहां पर हमारे इंटीजर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। देखो आप यहां पर नंबर्स के साथ साथ इंटीजर, -4 इस्तेमाल किया, +1 इस्तेमाल किया, 4 इस्तेमाल किया, -1 इस्तेमाल किया, -1 इस्तेमाल किया, 1/2, 1/2, -1, यानी हम इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर्स भी होते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अब x का कोफिशिएंट 1/2 है, y का कोफिशिएंट 1/2 है, और x y का कोफिशिएंट -1 है। तो आपको आइडेंटिफाई द टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, कोफिशिएंट बताना हर एक का, हर एक एक्सप्रेशन का। क्या बोलो समझ में आया, और समझ में आ गया तो इस पूरे क्वेश्चन को हल कर दो। देखो एक सवाल बताता हूं, 5x/2 + y/2 - xy, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, y का क्या है 1/2, और xy का क्या है, xy एक अकेली टर्म है। अब आप बोलोगे सर 2 वेरिएबल की एक टर्म है, जी हां 2 वेरिएबल की एक टर्म है, x और y, और इसका कोएफिशिएंट कितना है -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। और आई गेस आपको समझ में आ गया। आप किसी ने बोलिया सर x² y² z² का कोएफिशिएंट क्या है, x² y² z², x², y, ठीक है, x² y² z² का कोएफिशिएंट है -4। और कितनी टर्म है, 1 2 3, कितनी टर्म है, 3 टर्म। तो क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल। समझ में आया, समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये क्वेश्चन करने के बाद इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। जो भी कमेंट करेगा उसका मैं पहले तो पहला कमेंट तो भैया हार्ट वार्ट तो दे ही दूंगा, और उसके बाद उसके कमेंट को फीचर भी कर लूंगा। कमेंट को फीचर कर लूंगा तो भाई उसके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्वेरीज कंप्लीट कर दूंगा। बस यही कहना चाहता हूं। और आप सभी को पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।